हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है 2018 वाला। तो दोस्तों आपको पता होगा ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 15 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आज आपका हो गया 7 जून। तो यानी कि 13 और 5 18 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। अगर देखिए आपका एग्जाम 26 को पड़ता है तो हो सकता है कि आपको एक दिन पहले सेंटर जाना पड़े, तो एक दिन तो वहाँ को आपका वहाँ पर ख़राब हो जाएगा और एक आध दिन वैसे ख़राब हो जाता है। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 15 दिन का समय बचा हुआ है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इन बच्चों को 15 दिन में किस तरह से आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपको एग्जाम निकल जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले से पढ़ाई उनकी अच्छी होती है, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है कि पढ़ाई थोड़ा गोलमगाल हो जाती है उनकी। तो दोस्तों इस समय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरी 15 दिनों में क्या काम करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये 15 दिन जो हैं आपके आखिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, क्योंकि अगर इन 15 दिनों में अगर आपने ढील छोड़ दी तो समझ लो कि आप रेस से बाहर हो गए। अभी क्या करना है, सबसे पहले चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं। देखिए अब बहुत दो बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे 1 घंटे करंट अफेयर देखेंगे, 2 घंटे करंट अफेयर देखेंगे, या आपके क्यूज देखते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज देखते हैं यूट्यूब पर। दोस्तों वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि अब इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ। अगर देखिए मान लो किसी की टेस्ट सीरीज अगर आप देखते हो यूट्यूब पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी क्लास होगी 1 घंटे की, ठीक है, और 1 घंटे क्लास में मुश्किल से मान लो अगर आप जीके की टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो मुश्किल से आपको 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और साथ में क्या होता है, क्वेश्चन बता दिया, फिर टाइम लगा देते हैं 2 मिनट का, इसका आंसर दो, फिर कमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद होता है। उससे अच्छा जो टेस्ट सीरीज आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हो वो अगर ऑफलाइन सॉल्व करोगे अपने बुक्स वगैरह से, तो 1 घंटे में कम से कम आप 100 सवा 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे करके। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि किस तरह से बच्चों को समय में आपको रीजनिंग को पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर एक तो आपकी आती है नॉन वर्बल रीजनिंग, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में दोस्तों क्या होता है कि इसकी कोई भी आपकी शॉर्टेज नहीं होती है, जो आपका मेथड है उसी से आपका सॉल्व होता है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप पढ़ रहे हो भूल गए कि किस तरह सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसके लिए केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए कोई भी आपका फॉर्मूला वगैरह आपके लिए नहीं होता है नॉन वर्बल में। और बात करें लॉजिकल में, ना दोस्तों लॉजिकल में कोई फॉर्मूला आपके लिए होता है। हाँ, लेकिन जो एक चैप्टर इसमें आपका स्लॉक्स वाला है उसमें थोड़ा देखिए क्या करना है, इसमें बताया आपको जब पढ़ाया था मैंने आपको स्लॉक्स, उसमें बताया था कि देखिए जब आप वेन डायग्राम से इस तरह से सॉल्व करते हो तो उसमें देखिए जो आप चीज़ आपकी 100% श्योर हो उसी को आप सही माने। जिसमें आपको डाउट हो कि होगा नहीं होगा तो उसको कभी भी आपको सही नहीं मानना है। ये एक ट्रिक आपको याद रखनी है। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपका वर्बल रीजनिंग की। वर्बल दोस्तों क्या होता है कि वर्बल रीजनिंग में आपको 4-5 चैप्टर आपके ऐसे हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी आपको शॉर्टेज याद रखनी पड़ती है। जैसे दोस्तों चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको एक क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला टाइप के आपको याद रखने होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे डाइस आपका हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स आपका हो गया, ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया। तो ये दोस्तों कुछ चैप्टर आपके हैं। जैसे कि आपका होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि अंकगणितीय तर्क शक्ति, मैथमेटिकल सॉरी रीजनिंग, यानी कि चैप्टर नाम है आपका अंकगणित तर्क शक्ति। ये 5 दोस्तों चैप्टर हैं जहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने होता है। जैसे क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जैसे क्लॉक है तो यहाँ पर 4-5 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 टाइप के कैलेंडर से बनेंगे आपके, 4-5 टाइप से यहाँ से बनेंगे रैंकिंग से। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, देखिए जितने टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं उन सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको कॉपी पेन लेके नोट करने हैं, और साथ ही किस तरह से आपका सॉल्व हो रहा है, जो फॉर्मूला या शॉर्टेज जो भी आपकी उसकी है वो भी साथ में आपको नोट करते जाना है। क्योंकि क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इसमें नहीं करनी है, बस नोट करना है कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले उनको आप रिवाइज कर सको, जो फॉर्मूला हैं आपकी शॉर्ट ट्रिक हैं, ठीक है। तो उस तरह से दोस्तों आपको करना है। इस तरह से आपको रैंकिंग में करना है। जैसे आपको देखा होगा, जैसे कि आपके राम का स्थान बाएँ से 15वां है, ठीक है, और दाएँ से आपका 17वां स्थान आपका महेश का है, उनके बीच में 4 लड़के बैठे हैं, तो कुल बच्चे कितने हो, कम से कम कितने बच्चे आपके होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन सब की आपकी शॉर्ट ट्रिक टाइप की होती है, जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था आपको। तो इन सबको आप नोट करते चले करके। जैसे कि आपका दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग है, इससे क्या होता है कि इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते आपके। एक दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपका बंदर की छलांग को लेकर, कि खंबा से बंदर चढ़ रहा है, कि पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में आधा या 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो कितने मिनट में आपका बंदर जो आपके खंबे को पार कर देगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बनता है वो दोस्तों उसमें बनता है आपका, एक तो आपका हाथ में आने वाला होता है, कि किसी पार्टी में कुछ लोग गए हुए हैं, वहाँ पे एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो टोटल कितने हाथ मिलाए गए, हाथ मिलाना हो गया, या आपका मैच खेलना हो गया। जैसे आईपीएल में 5 टीम है, 8 टीम है, ठीक है, तो कितने मैच खेले आपस में, एक टीम ने एक टीम से एक मैच खेला है, तो ये आपके हो गए मैच खेलने पर। और एक दोस्तों होता है इसमें आपका उपहार देना, यानी गिफ्ट देना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसकी फॉर्मूला दिखाया होगा, हाथ में आना और मैच खेलने की बात है तो इसमें फॉर्मूला लगता है आपका n n-1/2,
और उपहार वाले में लगता है n(n-1). जब मैंने आपको पढ़ाया था मैं तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो बनता है मेन जो कॉमन क्वेश्चन है, हो सकता है वहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए बराबर रीजनिंग में, वो दोस्तों ध्यान देना है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में। एक क्वेश्चन आपका स्टाइल बनता है कि मान लो एक कक्षा में आपके कुल आपके 100 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें से आपका इंग्लिश बोलते हैं 20, हिंदी बोलते हैं 30, ठीक है, और साथ में आपका जैसे और लैंग्वेज मान लो जैसे कि आपका उर्दू बोलते हैं कुछ छात्र, ठीक है, 10 छात्र उर्दू बोलते हैं, और 10 छात्र ऐसे हैं जो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कि 15 ऐसे हैं कि इंग्लिश और आपका उर्दू दोनों बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने वो मैंने बताया हुआ आपको, वेन डायग्राम सॉल्व होता है कि हो सकता है इस टाइप के आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो ये भी आपको टाइप देखना है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी, ज़्यादा आपको नहीं करना है। जैसे दोस्तों आपका सेटिंग अरेंजमेंट आता है रीजनिंग में, इसमें दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसमें केवल एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी आप सेटिंग अरेंजमेंट करो सर्कल वाली, तो दोस्तों हमेशा आप 2 डायग्राम बनाओ, ठीक है। मेरे लिए 6 या 8 का पूछा जाता है, मेरे लिए 8 का पूछा जाता है कि 8 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक करके आप सॉल्व करो उनको एक साथ। जैसे मान लो ए बैठा है इधर, यहाँ पे जो भी दोस्तों स्टार्टिंग में रखा उसको आपको यहीं बैठाना है, ठीक है, इससे आपको आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें ध्यान देनी है आपको, एक तो देना है आपको और का ध्यान, और एक आपका जो का। जैसे मान लो एक सेंटेंस है आपका कि ए जो बैठा है, ए बी के बाएं दूसरा बैठा है, दूसरा है, और सी के बराबर में है, ठीक है, सी के बराबर में है। यह आपसे बन जाएगा ए बी के बाएं दूसरा बैठा है जो सी के बराबर में है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे ए जो बी के बाएं दूसरा है, जैसे यहाँ पे आपका बी आएगा तो बी के बाएं दूसरा ए हो गया आपका, इस तरह से आपको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, समझना थोड़ा ध्यान से। अब लिखा है और सी के बराबर में है, तो दोस्तों यहाँ पर जो और शब्द यूज हुआ है दोस्तों, ये ध्यान देना कि और जो हुआ वो पहले वाले के लिए हुआ है, यानी ए के लिए, यानी सी ए जो आपका सी के बराबर में, देखिए या तो आपको यहाँ पे होगा सी, या आपको यहाँ पे होगा, ठीक है, इन दोनों एक जगह पर होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखिए तो यहाँ पर हो गया जो सी के बराबर में है, तो दोस्तों ये जो हो रहा है ये आपके बी के लिए यूज हो रहा है कि जो बी की जो सी के बराबर में है, या तो सी आपको यहाँ पे होगा या फिर आपको यहाँ पे होगा। इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आपकी और आती है, वो है आपका DI में 4 मात्रा की DI आपकी होती है, ज़्यादा नहीं, 2-3 टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सभी आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक, कैसे आपको सॉल्व करने हैं। जैसे दोस्तों आपको डंडा आरेख आता है इस तरह से, उसमें क्या देखिए यहाँ पे कुछ आपका डाटा दे रखा होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ डाटा आपको दे रखा होगा। वहाँ पर देखिए दोस्तों पूछता क्या, यहाँ पर मेनली 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे यहाँ पर डाटा मान लो 50 दे रखा है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 70 है आपका, और यहाँ पे आपका 45, जो भी कुछ भी है मान लो, ठीक है। एक तो दोस्तों इन सबका आपको एवरेज पूछता है, ये लाखों में हो सकती है संख्या, करोड़ों में हो सकती है आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे टोटल 5 है आपके, इन 5 जोड़ दो, बटे 5 कर दो, तो आपका एवरेज निकल आता है। और कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था, ठीक है। एक टाइप दोस्तों आपका ये हो गया, और एक दूसरा टाइप आपसे ये पूछ लेता है कि जैसे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। एक तो आपको ये हो गया एवरेज इनका, और एक दोस्तों ये पूछ लेता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई है, जैसे सी से डी तक में कितने % की वृद्धि हुई, कितना क्या हुआ है। तो दोस्तों उसमें किस में क्या करते हैं आपका कि जिसके से कंपेयर कराया जाए उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कंपेयर करा रहा है सी को, तो सी के 40 से नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या 70-40, तो इन दोनों को करते हैं ऊपर अंतर, तो ये 30 हो गया, और गुणा 100 कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको निकल आता है। तो 2-3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको देख लेना है, ठीक है। और अगला दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद आपकी आती है हिंदी, कि हिंदी में आप लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पर तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना है हिंदी में कि देखिए जितने भी आपके चैप्टर हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, काल, लिंग, वचन, कारक, एक तो दोस्तों इन सभी के आपको भेद जरूर रखने हैं। वर्णमाला होगी कितने भेद होते हैं, जैसे काल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, या आपका पूछ लेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिगत संज्ञा क्या होती है, भेद पूछ लेना, और साथ में परिभाषा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो कम से कम आपको भेद और परिभाषा से आपको मिल जाएंगे। और साथ दोस्तों जैसे चैप्टर कुछ वैसे चैप्टर जैसे पर्यायवाची आपको हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, इन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जैसे वाक्यांश में एक शब्द, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लेकिन इनको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन इसमें आपको गारंटी नहीं है कि इसको पढ़ भी जाओ फिर भी आप सही कर पाओ। लेकिन दोस्तों और चैप्टर जैसे कि आपका लिंग हो गया, वचन, कारक, ये चैप्टर कैसे दोस्तों छोटे छोटे चैप्टर हैं, मात्र 10-15 मिनट के। लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक क्वेश्चन जो आपका सॉलिड है इसमें से,
ठीक है। अगर मान लो 15 मिनट में लिंक पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आपको समझो कन्फर्म हो जाएगा, ऐसे वचन में, कारक में, काल में, ठीक है। बातचीत आपको हो गई, यानी 10 मिनट के 15 मिनट के आपके टॉपिक हैं, तो वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है उन पर, उनकी भेद पढ़ लेना, परिभाषा, और साथ में उनके एग्जाम्पल वगैरह, समास हो गया, संधि वगैरह हो गया, सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जिस पता को वर्णमाला से 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपको नहीं छोड़ना है। जैसे आपको लेखक हो गया, उनकी रचना वगैरह हो गई, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया कि कौन सा कवि इसमें आदिकाल से संबंध है, कौन सा रीतिकाल से, कौन सा भक्तिकाल से, ठीक है, कौन सा छायावादी कवि है। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इस पर ध्यान देना है। और साथ ही जितना हो सके दोस्तों आपको यूपी ट्रिपल जो लास्ट पेपर हैं आपके जो हुए थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2018 सब तक, वो सारे आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं। उसकी दोस्तों जो एक बुक की मैंने PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी है। अगर आप लोग नहीं मिले तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको PDF में दोबारा से उसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसको आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हिंदी में क्या होता है कि देखिए ज़्यादा टफ पेपर आपका हिंदी का नहीं बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। फिर दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट जो दोस्तों वो आपका आता है GK वाला। इसमें दोस्तों क्या करना है, देखिए आपको सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा इसमें आपको करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब देखिए इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ कि आप घटना चक्र बुक लाएँ, घटना साल लाएँ मार्केट से और उसको 2 से 3 बार पढ़ पाएँ, ठीक है। अगर एक बार पढ़ पाओगे तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैंने एक 90 पेज का करंट अफेयर का नोट्स तैयार किया है, 90 पेज का, ठीक है। उसमें क्या दोस्तों, उसमें पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा नवंबर से लेकर के 25 मई तक का, और साथ ही कुछ जो इंपॉर्टेंट घटना है वो आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वो भी इसमें आपकी शामिल कर ली गई हैं। यानी जितनी भी आपकी घटना है वो सारा इसमें करंट अफेयर मिलेगा, यानी उसको पढ़ने के बाद आपको कोई और करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। लेकिन इसको कम से कम आपको कोशिश करनी है कि 2 से 3 बार आपको पढ़ना है एग्जाम से पहले, और अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ोगे तो आराम से 2 से 3 बार इसको आपको पढ़ लोगे एग्जाम से पहले। तो इसकी दोस्तों क्या है, इसके लिए मात्र 50 रुपये का शुल्क रखा गया है। अब देखिए 50 रुपये आपको कहाँ पेमेंट करना है, तो दोस्तों ये मेरा नंबर है, UPI नंबर 7042654209, इस नंबर पर आपको 50 रुपये पेमेंट करना है। तो जो करंट की PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों इतना मत चलेगा, अगर मान लो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके आते हैं तो कम से कम पूरी संभावना है कि 7-8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब जब बात करें 1-2 क्वेश्चन की तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो कभी किसी के सही नहीं होते, और ना ही किसी एक मैगजीन से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी जितनी मैगजीन आपके मार्केट में आती है उन सभी से कंबाइन करके ये आपकी जो PDF बनाई गई है। और अब अगर आप मार्केट में जाओगे बुक लेने तो 100-125 रुपये से कम में कोई बुक आपको नहीं मिलती है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दें, आपको PDF तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों साथ में बता दें कि इस PDF में एक मिस्टेक होगी, वो मिस्टेक क्या थी, जब मैंने बताया था आपको I2U2, तो देखिए I2U2 सम्मेलन जो इसमें I का मतलब क्या होता है, I2 का मीनिंग दोस्तों होता है, एक तो आपको होता है इंडिया और एक होता है आपका इजराइल। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, गलती से आपको इजराइल की जगह पर इसमें इंडोनेशिया पढ़ा दिया था। वो आपको करेक्ट, जिनको PDF मिलेगा उन्होंने करेक्ट कर लिया, और आप लेना चाहते हो तो आप भी इसमें करेक्शन कर लें, ठीक है। वो आपका इजराइल होगा, इंडोनेशिया नहीं होगा। और U2 का पता ही होगा, USA और आपका UAE होता है। ये तो बात हो करंट अफेयर की, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आपकी बात आती है UPGK सॉरी। अब देखिए UPGK में क्या काम करना दोस्तों, देखिए बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। मैंने पहले बताया कि आप परीक्षा वाणी बुक लेके आओ। उसमें क्या दोस्तों, पहला चैप्टर जो इसमें लगभग आपके 60-65 पेज हैं। इसमें क्या दे रखा है, जो आपके अंदर चैप्टर दे रखे हैं और बाकी के उन सभी का आपका शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, 1 लाइनर फॉर्म में। तो पहले तो आपको जो चैप्टर बने वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको तो आपको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपको और क्या करना है कि बाकी जो आपके 19-20 चैप्टर आगे दे रखे हैं उसके जो भी आपके MCQ दे रखे हैं वो आपको सारे सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, अच्छे से। क्यों, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो आपकी यूपी की जनगणना है उसको आपको नहीं छोड़ना है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका 100% आपका आने आना है। अगर आपको 4 शिफ्टों में एग्जाम होता तो मान चलिए कि आपको 100% चारों शिफ्टों में कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यूपी की जनगणना से, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यानी भारत की जनगणना से। तो वो टॉपिक आपको नहीं छोड़ने हैं। और साथ ही जैसे कि आपका वन्यजीव अभयारण्य वगैरह हो गए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो ये बात होगी UPGK की, क्योंकि यहाँ भी 7-8 क्वेश्चन आपके बनेंगे UPGK से। और दोस्तों जो हमारा करंट अफेयर के PDF है उसमें आपका यूपी जो करंट अफेयर है वो भी आपका शामिल किया गया है, तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों तीसरा आपका आता है कि इतिहास, भूगोल और आपका राज व्यवस्था। अब देखिए दोस्तों इन तीनों के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि देखिए 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ सकते हैं, 7-8 भूगोल से और 4-5 क्वेश्चन आपके राज व्यवस्था से। यानी देखा जाए तो आपका लगभग 18-20 क्वेश्चन आपके तीनों से मिल जाएंगे लगभग। तो इसके लिए क्या करना है मैंने पहले बताया, या तो अगर आपके पास लूसेंट जी के उससे आप पढ़ लो,
या कोई और बुक आपके पास है जीके की थ्योरी वाली या वन लाइनर, तो उसको आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों एक काम आपको और करना है, मैंने बताया पहले भी आपको कि जो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं आपके, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था से, वो आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो दोस्तों मैंने इसकी पीडीएफ जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये काम आपको करना है इन तीनों में। और फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और साथ में आपको कृषि। देखिए इसमें क्या करना है, अगर दोस्तों हम बात करें कृषि की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कृषि के प्रकार हो गए, फसलों के प्रकार। ठीक है, जैसे कौन सी फसल आपकी रबी की है, कौन सी जायद की, कौन सी खरीफ की फसल है आपकी, पूछ सकता है कि तरबूज खरबूज कौन सी फसल है आपकी। और आपकी कृषि पद्धतियाँ या कृषि प्रणालियाँ। ठीक है, जैसे आपकी झूम खेती किसे कहते हैं, अनुबंध खेती किसे कहते हैं, ये सब आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में कृषि संबंध जितनी आपकी संस्थाएं वो भी पढ़नी है, जैसे नाबार्ड वगैरह हो गई, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कि फुल फॉर्म वगैरह पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और बात करें दोस्तों अर्थव्यवस्था में, देखिए यहाँ पर ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको पंचवर्षीय योजनाएं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, उसमें दोस्तों क्या पढ़ना है पंचवर्षीय योजना में आपको, जैसे कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजना कौन से समय आपकी चालू की गई थी। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 5 साल से पहले समाप्त कर दी गई थी, और साथ में उनका लक्ष्य क्या था, पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, वो सब पढ़ने हैं आपको। और एक दोस्तों पढ़ना है आपको विषय, जैसे कि कौन विषय संघ सूची का है, कौन सा आपका राज्य सूची का विषय है, और कौन सा इसमें आपका समवर्ती सूची का, सॉरी, कौन सा विषय आपका इसमें समवर्ती सूची का है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है इसमें विषय, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। जैसे पुलिस किसका विषय है, कृषि किसका विषय है, कौन सी सूची का। ठीक है, ये आपका हो गया। और साथ में आपका राष्ट्रीय आय वगैरह हो गई, ये आपको पढ़ लेना है। और एक टॉपिक आपका योजनाएं हो गई, भारत सरकार की और यूपी सरकार की, वो पढ़ लेना है आपको। ये ज़्यादा नहीं, ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहो तो दोस्तों एक जो आपका जनरल साइंस है उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपका 1-2 क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। तो पढ़ना चाहते हो जिसमें मानव रोग पढ़ लेना, विज्ञान की शाखाएं पढ़ लेना, जीव विज्ञान वगैरह की पढ़ना चाहते हो तो, अगर टाइम मिले आपके पास तो। और साथ में जो आपका खोज वगैरह, जैसे टेलीविजन की खोज किसने की थी, रेडियो की खोज किसने की, ठीक है, वॉशिंग मशीन की खोज किसने की थी। और अब दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके की। यहाँ पर क्या काम करना है दोस्तों आपको स्टैटिक जीके में, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कुछ टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक तो आपका हो गया पुरस्कार एवं सम्मान, ये आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों करंट की बात करें तो करंट मैंने कवर करा दिया आपको, जो जितने पुरस्कार वगैरह वो मैंने सारे कवर आपको करा दिए हैं पीडीएफ में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कब शुरुआत की गई इसकी, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो इस टाइप का जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको पढ़ लेना है लूसेंट से ही। और फिर दोस्तों दूसरा आपका आता है दिवस एवं थीम। दिवस तो मैंने बता दें जितने इंपॉर्टेंट दिवस एवं थीम वगैरह करा दिए मैंने लेटेस्ट में जितनी है, और ये अगर आपको इसको ना पढ़ोगे तो ये करंट से आपको कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक है, चाहो तो पढ़ सकते हो इसको। फिर दोस्तों आपका आता है जो आपकी यूनेस्को में जो जितने भी आपके धरोहर शामिल है भारत की, कि उसमें कौन सी धरोहर जो आपकी किसने बनवाई और साथ में कौन से आपके राज्य में है, इसको पढ़ लेना एक टॉपिक को। फिर दोस्तों चौथा टॉपिक आपका इसमें आता है जितने भी आपके इंटरनेशनल संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर पढ़ लेना है आपको, कौन सा किसका हेड, जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। और एक टॉपिक दोस्तों आपका इसमें आता है लेखक की पुस्तक, जो सबसे आगे टॉपिक है, कि जितने भी आपके क्रांतिकारी वगैरह हुए हैं उनकी पुस्तकें वगैरह वैसे तो आपके इतिहास में कवर हो जाएंगी, यहाँ भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, उन सारी पुस्तक वगैरह आपको पढ़ लेनी है, कि यहाँ से का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और एक टॉपिक दोस्तों आपका आता है जितने भी आपके शोध संस्थान हैं, कि कौन सा शोध संस्थान आपके कौन से राज्य में है। ठीक है, वो सब आप पढ़ लेना। एक टॉपिक दोस्तों आपका आता है वाद्य यंत्र एवं वादक, कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन आपके मतलब तबला वादक हैं, या पूछ लेगा कि कोई मतलब व्यक्ति का नाम दे देगा कि कौन है इसमें से तबला वादक हैं, वाणी वादक हैं, कौन है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा ज़्यादा टॉपिक मत पढ़ना, इतना टॉपिक तैयार कर लेना स्टडी जीके में, वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको स्टडी जीके की। अब सबसे आखिर दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से भी आपके 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है कि बुक पढ़ने का टाइम आपके पास इस समय नहीं है, तो दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पीडीएफ दी थी आपको कंप्यूटर की। उसमें क्या था, जितने चैप्टर आपके हैं सारे चैप्टर के उसमें आपके एमसीक्यू फॉर्मेट दे रखे थे, तो केवल उसी बुक को आप पढ़ लेना 2 से 3 बार, तो उसी में आपको काम हो जाएगा। उसके अलावा कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं कंप्यूटर की। ठीक है, और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।